रिसेंटली मैंने पार्क चान वुक की द हैंडमेडन देखी एंड आई वॉज ब्लोन अवे बाय हाउ गुड दिस मूवी इज। अब वैसे तो इस मूवी को डिस्क्राइब करना हो तो इट्स अ स्टोरी ऑफ लव एंड बिट्रेयल which is thrilling and disturbing at times. But मेरे लिए this movie felt more secretive. If you haven't watched it, there's your spoiler warning. This movie is secretive in the way it tells the story. क्योंकि इनिशियल 1 घंटे में every character feels like they are hiding something from each other. And it's not until 1 hour into the film जब हमको पहला ट्विस्ट दिखाया जाता है and character motivations are somewhat clear. इस मूवी का कमाल यही है कि at every instance तुमको लगेगा कि you know what's gonna happen, but as the twist gets revealed, इनिशियल असम्पशंस कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। मूवी जब अपने फिनाले को अप्रोच करती है और व्यूअर्स ट्राई टू फिट द पीसेस ऑफ द पजल, इट स्टिल लीव्स अ लिंगरिंग फीलिंग ऑफ डाउट कि क्या तुम सही में इसको सॉल्व कर पाए। आज इस मूवी की हिडन डिटेल्स, शेयर ब्यूटी और इसकी डबल ट्विस्ट की लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे। मूवी के स्टार्ट में ही हमको पता चलता है कि इट इज सेट इन 1930s कोरिया विच वॉज अंडर द जापानीज रूल। और तुमने भी नोटिस किया होगा कि कैरेक्टर्स को जापानीज एज वेल एज कोरियन दोनों बोलते हुए दिखाया गया है। तमाको नाम की लड़की है जिसको एक जापानीज एयरेस का हैंडमेडन बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वो एक पिक पॉकेट है जिसको काउंट फुजीवारा ने हायर किया है ताकि वो इस जापानीज एयरेस का पूरा फॉर्च्यून स्टील कर सके। तमाको इज इलिटरेट बट वेरी स्मार्ट, whereas Lady Hideko, despite being a learned and sophisticated lady, lacks smartness. ये दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं and no one suspects any odd thing. एक बहुत कूल डिटेल, जब लेडी हेडेको तमाको से पूछ रही होती है if she knows how to read or not, Lady Hideko is shown behind bars because despite her literacy and sophistication, she is still a slave to her uncle's world. But on the other hand, Tamako, although a servant, moves with relative autonomy. The relationship between these characters flourish and they have their own intimate moments, hinting a evolving lesbian relationship which might develop between them. This goes on until we meet Count Fujiwara, the brains behind the operation. The movie goes into Tamako's backstory and how she ended up here. Tamako used to take care of babies. And one more cool detail here is, notice करो कैसे the baby stops crying after she gives her the shake. ये direct callback है to the earlier scene where she says the same to Lady Hideko. おばあね、寝起きにくちゅった赤ん坊にお酒をしてこっち飲ませるのよ。ये सीन उस स्टेटमेंट को कंटिन्यू करता है। एनीवेज, हमको तमाको के कैरेक्टर मोटिवेशंस पता लगते हैं, बट समहाउ इट फील्स दैट नाउ शी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर लेडी हेडेको। व्हेन दीस 3 कैरेक्टर्स मीट, एक इंटरेस्टिंग एंड प्रोबेबली ट्रिपल मीनिंग डायलॉग आता है। जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुली क्राफ्टेड दिस डायलॉग इज, क्योंकि बाद में ट्विस्ट आएगा वेयर वी फाइनली नो द रियल सिनेरियो। お前がヘマしたら俺まで危うくなるんだ。分かってるな。काउंट तमाको को प्रिटेंड कर रहा है कि शी हैज टू डू हर जॉब। काउंट लेडी हेडेको को भी प्रिटेंड कर रहा है कि ही इज जस्ट आस्किंग हर टू डू हर जॉब नाइसली। तमाको और हिडेको के काफी मोमेंट्स होते हैं साथ में विच कीप्स ग्रोइंग देयर रिलेशनशिप। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल देखो, इस सीन में तमाको इज शोन एज गोइंग फ्रॉम क्लियर टू शेडी, विच हिंट्स एट द ऑनगोइंग डिबेट इन हर माइंड कि वो एक्चुअली है किसकी साइड। And this debate is more evident in later scenes of frustration. Eventually, Count notices this and they have their talk between them. Tamako finally Hideko की side है and she feels Hideko is too innocent to be robbed, and the escape comes. The whole sequence is very beautifully shot and the relationship is ever growing. Finally, they get married and Tamako is not happy. एक बहुत important exchange which happens here also hints at the upcoming twist. उसके बाद काफी exchange और dialogues होते हैं which can be interpreted in 2 ways. और इस मूवी का जादू यही है कि इसके dialogues काफी clever हैं। फिर आता है मूवी का पहला twist. मूवी लेडी हिडेको की बैक स्टोरी में जाती है और हमको पता चलता है कि she is not as innocent as we think. ये perspective shift completely recontextualizes the events of part 1, showing the layers of deceit, manipulation and shifting allegiances between the characters. जब मैंने पहली बार मूवी देखी थी तो मेरे तो होश उड़ गए थे। अब तक के सारे assumptions को फ्यूटाइल बना देता है और हमको स्टोरी लेडी हिडेको के पर्सपेक्टिव से बताई जाती है। हमको पता चलता है कि कैसे काउंट डबल गेम खेल रहा था और बेचारी तमाको एंड्स अप इन जेल। पार्ट 2 में वी ऑल्सो गेट अ डिटेल्ड ग्लिम्स ऑफ लेडी हिडेको's uncle and his perverted character. We also get to know about how Count and Hideko devise their plan. ये सब चल ही रहा होता है कि मूवी shows its second twist, which again changes things completely. मूवी के दोनों ट्विस्ट काफी नेचुरल फील होते हैं yet so contradicting. फिर हिडेको एंड तमाको अलग निकल जाते हैं और काउंट और हिडेको के अंकल का सीक्वेंस प्ले आउट होता है। You know the rest. सबसे पहले बात करते हैं कुछ और हिडन डिटेल्स और सिंबोलिज्म्स की। इस सीन में तमाको और हिडेको को वॉल क्रॉस करनी होती है एंड इवन दो हिडेको इज सो स्मार्ट एंड ऑल, द लेडीइज्म दैट इज इम्पोज्ड ऑन हर इज सो ब्रूटल दैट शी कांट इवन क्लाइम दैट वॉल and waits for Tamako to create a staircase for her. Again, that just shows her virtual imprisonment by her uncle. और इसका अगला सीन is cut in a way that shows her fall.
hinting she finally starts a new chapter of her life free from her uncle's world. एक और सिंबोलिज्म जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है हिडेको के ग्लव्स, जो आई थिंक फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने अंकल के सामने हिडेको इज ऑलवेज वियरिंग हर ग्लव्स एंड काउंट के साथ भी। इस सीन में शी ब्रीफली रिमूव्स देम बिकॉज शी फील्स फ्री विद तमाको, बट wears them again when she is left alone with Count. लास्ट सीक्वेंस में हिडेको उन ग्लव्स को फाइनली थ्रो कर देती है। अब इस सिंबोलिज्म की ब्यूटी यही है कि ये चीज कभी फोर्स नहीं करी गई है व्यूअर्स पर। दिस डिटेल जस्ट एग्जिस्ट्स और अगर ध्यान दोगे तभी नोटिस कर पाओगे। एक और सिंबल है स्नेक का, विच इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये स्नेक हमको कोजुकु की लाइब्रेरी में दिखता है और ये रिप्रेजेंट करता है पेट्रियार्की को, फ्रॉम काउंट एंड ऑल द परवर्ड्स हु सिट देयर टू लिसन हिडेको रीड, especially Kozuku because he is the most controlling antagonist of the film. लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय वाले सीन में इसको भी ब्रेक कर देते हैं, which tells कि they are finally free from patriarchy. मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर ट्रिक काफी यूज हुई है, which is symmetric frames and long shots. मूवी की आर्टिस्ट्री कम्स क्योंकि ये हमारे माइंड के साथ खेलती है बट नेवर ब्रेक्स द फ्लो। हर चीज राइट प्लेस पर है और हम भी उसे नोटिस करते हैं, अनकॉन्शियसली ही सही, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस तभी समझ आता है जब हम उसका मेटाफोरिकल एंड नैरेटिव सिग्निफिकेंस समझते हैं। जैसे काउंट उस मोमेंट को याद करता है व्हेन ही फेल इन लव विद हिडेको और उसको रियलाइज होता है कि हिडेको's फर्स्ट पोर्ट्रेयल ऑफ जेन्युइन लव वाज फॉर तमाको। हमको एज व्यूअर्स भी रियलाइज होता है कि दिस वाज रियली अ लव एट फर्स्ट साइट बाय रिकॉलिंग व्हाट काउंट पैसिवली स्टेटेड। 私は女の目を見ます。ただ目だけを。女たちは私を避けて視線をそらします。けれどもまたすぐに戻ってきます。